बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसकी एक्सरसाइज नंबर 7 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7 की तरफ आइए जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन की आखिर में जो रिक्वायरमेंट है, हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बनानी है और इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है ये समझा देता हूँ और इस पे निशान भी लगाता हूँ, तो आप भी इसको देख के अपनी बुक पे निशान लगा लें। तो फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम पीको स्टील। पीको स्टील ये कंपनी का नाम है, तो सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, देखें ये ओपनिंग है और ये एंडिंग है। रॉ मटेरियल ओपनिंग, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये एंडिंग इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, देखें ऊपर ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। फिनिश गुड्स ओपनिंग, ये फिनिश गुड्स ओपनिंग की अमाउंट है और ये फिनिश गुड्स एंडिंग की अमाउंट है। अदर बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज अंडर। रॉ मटेरियल परचेजेस, इसको आपने परचेजेस में लिखना है, यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर, इसको भी डायरेक्ट लेबर में लिखेंगे। कमीशन ऑन सेल, देखें ये जो कमीशन ऑन सेल है, इस एक्सपेंस का ताल्लुक सेल से, तो ये ऑपरेटिव एक्सपेंस है, ये आपका ऑपरेटिव एक्सपेंस है। ये मैंने ऑपरेटिव लिख दिया है। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जी, ये एफ ओ एच है, क्योंकि मशीनरी फैक्ट्री में होती है ना, तो इसलिए इसको आपने एफ ओ एच में लिखना है। ये आपका एफ ओ एच का एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट लेबर, लेबर भी फैक्ट्री में होते हैं, तो ये भी एफ ओ एच का एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी फैक्ट्री में होता है, तो ये भी एफ ओ एच एक्सपेंस है। सेल्स, सैलरीज, सैलरीज का ताल्लुक सेल से होता है, इसलिए ये ऑपरेटिव एक्सपेंस है, ऑपरेटिव, इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। रेंट ऑफ ऑफिस, ऑफिस का ताल्लुक भी सेल से होता है, तो ये भी ऑपरेटिव एक्सपेंस है, इसको भी आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। रेंट फैक्ट्री, देखें फैक्ट्री का रेंट है, तो जिस एक्सपेंस का ताल्लुक फैक्ट्री से होगा उसे हम एफ ओ एच कहते हैं, तो ये एफ ओ एच एक्सपेंस है, ये फैक्ट्री और हेड का एक्सपेंस है। और ये सेल्स है, सेल को हम इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे 59,000 से। जी दोबारा बता रहा हूँ, ये जो ऑपरेटिव एक्सपेंस है, यानी ये ऑपरेटिव एक्सपेंस हो गया, ये ऑपरेटिव एक्सपेंस हो गया, ये ऑपरेटिव एक्सपेंस हो गया, तो आगे भी हम पढ़ते हैं। तो जितने भी ऑपरेटिव एक्सपेंस होंगे उनको आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है, और ये जो एफ ओ एच के एक्सपेंसेस हैं इनको आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिखना है। सेल्स डिस्काउंट, ये सेल पे डिस्काउंट है, तो सेल से आपने इसको माइनस करना है, याद रखें। केरेज, केरेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 कराई थी उसमें भी ये केरेज आया था। तो जब भी केरेज आता है तो इसका ताल्लुक परचेज से होता है, इसको परचेज के साथ प्लस करना है, ये आपने परचेज के साथ प्लस करना है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का ताल्लुक भी सेल से है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम सेल के लिए करते हैं, तो ये भी आपका ऑपरेटिव एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड, इसका ताल्लुक भी सेल से है, तो ये भी ऑपरेटिव एक्सपेंस है, ऑपरेटिव एक्सपेंस। रॉ मटेरियल एंडिंग, ये दोबारा आपको एंडिंग इन्वेंट्री की कीमत दे दी गई है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, दोबारा आपको वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की प्राइस दी गई है। फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग की भी आपको दोबारा प्राइस दी गई है, हालांकि शुरू में भी ये प्राइस दी गई है, तो ये कन्फ्यूजन के लिए आपको दोबारा ये प्राइस दी गई है। जी दोबारा सुन लें, आगे कहता है रिक्वायर्ड में प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, एंड इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। जी तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे ऊपर आपने कंपनी का नाम लिखना है, पीको स्टील्स। हमने बना रहे हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड, जो मर्जी आप लिखें। अगर डेट गिवन हो तो वो आपने यहाँ पे डेट भी लिखनी है, तो यहाँ पे 31 डेट गिवन है, तो यहाँ पे लिखें 31 दिसंबर लिखें। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लिखते होते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री।
ओपनिंग जी, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 22,000। फिर परचेजेस हमारे पास है 10,200। इसके साथ हम कैरेज को प्लस करते होते हैं। कैरेज इन की जो अमाउंट है वो 3,500 है। आप इनको आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है। इसको और इसको प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा 13,700। 13,700। ये 22,000 को 13,700 से जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 35,700। और ये जो 35,700 है इसे आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, माइनस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो है 25,600। 25,600। 35,700 में से 25,600 को अगर आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 10,100। इस 10,100 को आपने कहना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड। फिर आपने प्लस करना है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारे पास है 27,000। फिर प्लस करेंगे FOH को, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में डियर स्टूडेंट, जो मैं जब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो जहाँ पे मैंने FOH लिखा था वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास जो पहला फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस था वो इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर था 2,000। इनडायरेक्ट मटेरियल है 4,600। रेंट ऑफ फैक्ट्री है 12,000। और उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है 1,350। तो ये चार हमारे पास FOH के एक्सपेंसेस हैं। तो इन चारों एक्सपेंसेस को प्लस करें, 2,000 प्लस 4,600 प्लस 12,000 प्लस 1,350। इन चारों को प्लस किया तो ये आता है 19,950। 19,950 जी। अब आपने 10,100 प्लस 27,000 प्लस 19,950 इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा 57,050। इसे आपने कहना है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट।
या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर करें। फिर आपने प्लस करना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो 17,500 है। तो 57,050 के साथ 17,500 को प्लस करें तो ये आ जाएगा 74,550। इसे आपने कहना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फिर आपने माइनस करना है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की जो अमाउंट है वो है 16,000। बुक में देखें 16,000। तो 74,550 में से 16,000 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 58,550। इसे आपने कहना है कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर लें। फिर आपने प्लस करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स है 15,500। तो इसके साथ 15,500 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 74,050। 74,050। तो इसे आपने कहना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। AV का मतलब होता है अवेलेबल फॉर सेल। फिर आपने लेस करना है एंडिंग फिनिश गुड्स। एंडिंग फिनिश गुड्स हमारे पास है 19,700। 19,700। तो 74,050 में से 19,700 को माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट बड़े ध्यान से करनी है। तो ये आ जाएगा 54,350। जी इसे आपने कहना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी डियर स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट हुई। और अब हम इसके बाद बनाने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी कि इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बनानी है और इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बन गई, अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। जी तो ये इनकम स्टेटमेंट सबसे ऊपर आप लिखेंगे पीको स्टील्स, ये कंपनी का नाम है। और हम क्या बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पे एज ऑन जो डेट होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो डेट इसमें 31 दिसंबर है तो यहाँ पे लिखें 31 दिसंबर, ये आप खुद लिख लें। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने आपको डियर स्टूडेंट पहले बताया हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम सेल्स लिखते होते हैं। तो यहाँ पे लिखें सेल्स। सेल्स है हमारे पास 59,000। जी सेल है 59,000। और
इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट। तो सेल्स डिस्काउंट है 2500। डियर स्टूडेंट, अगर सेल्स डिस्काउंट हो तो तब सेल डिस्काउंट को यहाँ लिखना है और सेल को भी यहाँ लिखना है, लेकिन अगर सेल डिस्काउंट या सेल रिटर्न ना हो तो फिर सेल को आपने यहाँ पर लिखना होगा। तो अब 59,000 में से सेल्स डिस्काउंट 2500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगी वो आएगी 56,500, 56,500। तो सेल में से सेल डिस्काउंट को माइनस किया तो 56,500 आ गया। इसके सामने आप नेट सेल भी लिख सकते हैं, ये नेट सेल है। फिर हम माइनस करते होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डियर स्टूडेंट जो हमने पहले फाइंड की है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड की है 54,350। तो ये लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखें 54,350। तो इस नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करें तो ये आ जाएगा 2150, 2150। इसे आपने कहना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं या ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं। फिर अब हम लेस करेंगे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। जी, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक सेल से होता है। पेज को जरा ऊपर करते हैं। तो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में सबसे जो पहला ऑपरेटिव एक्सपेंस है वो है कमीशन ऑन सेल। जी, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक सेल से होता है। कमीशन ऑन सेल्स, जो कमीशन ऑन सेल्स है वो है 4,200। और उसके बाद जो सेल्स सैलरीज है, यहाँ पे लिखें सेल्स सैलरीज, वो है 900। एडवर्टाइजमेंट ये भी ऑपरेटिव एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट है 5,000। उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है 600। और इंटरेस्ट पेड ये भी ऑपरेटिव एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड है 1850। तो डियर स्टूडेंट ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं 4200 जमा 900 जमा 5000 जमा 600 जमा 1850, इन तमाम को प्लस करें तो ये बनता है 12,550। जी, तो अब 2150 में से 12,550 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 10,400। लेकिन ये डियर स्टूडेंट ये नेट लॉस होगा, क्योंकि देखें 2,150 छोटी रकम है और 12,550 ये बड़ी रकम है। तो 2150 में से 12,550 को माइनस करेंगे तो 10,400 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो इसे कहेंगे नेट लॉस, नेट लॉस। जी, हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।